ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो जैसे 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो ये 17.7% की वृद्धि हुई है। और परमहंस मंडली है वो उसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में की गई थी, जिसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। और जुलाई 2022 में मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं, वो मध्य प्रदेश के 19वें और वर्तमान राज्यपाल हैं। कि जो सोडा लाइम है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH बोला जाता है, उसका रासायनिक सूत्र जो है वो CaHNaO2 होता है। सूक्त जो है वो ऋग्वेद का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। MS गोपाल कृष्णन जो है वो वायलिन वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। गंधारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंपनी वो बेंगलुरु में स्थित है। और यह अंतरिक्ष का स्टार्टअप भारत की पहली कंपनी है जो वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करेगी। पश्चिम बंगाल में जो बेलूर मठ है वो रामकृष्ण मिशन ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है। सर्वोच्च न्यायालय की सीट अनुच्छेद 130 से संबंधित है। लोथल है वो गुजरात में और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। ये हाल ही में केरल राज्य की सरकार ने आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की योजना शुरू की है। ऊंट संरक्षण विकास नीति जो है वो 2022-23 के बजट में राजस्थान सरकार ने मार्च 2022 में लॉन्च किया था। और विश्व ऊंट दिवस जो है वो 22 जून को मनाया जाता है। सरोद सम्राट के नाम से उस्ताद अमजद अली खान बंगस जो है सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते थे। और संसद को राष्ट्रीय विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। वायुदूत विमान सेवा कंपनी है उसकी स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी। और यह कंपनी एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन की स्थापना 1993 में गुजरात में किया गया था। ये वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना 20 जनवरी 1981 को किया गया था। और यह एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था इसको। और जो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है उसकी स्थापना 1993 में गुजरात में की गई थी। योग दिवस जो है पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। और 2022 में योग दिवस की जो थीम है वो थी मानवता के लिए योग, मतलब योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये जो केंद्रीय बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष 18 जून 2022 को IRS अधिकारी नितिन गुप्ता को बनाया गया है। और जो केंद्रीय बोर्ड है उसकी स्थापना 1963 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।